हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको सीने में जलन होती है और बहुत ही ज़्यादा हद तक होती है तो इसके बेसिकली कारण क्या होते हैं और इसके क्या घरेलू उपाय करके आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि देखो, सीने में जलन की मेडिसिन डॉक्टर इतनी ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। वो कहीं ना कहीं आपके डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं। उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उनके अलावा जो मैंने किए थे वो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और उम्मीद करती हूँ जैसे मुझे इसमें इफेक्ट दिखा वैसे आपको भी दिखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिड क्यों बनता है या सीने में जलन क्यों होती है। तो देखो, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की मात्रा में कभी वृद्धि होती है तो वहीं कहीं कम होते हैं। हार्मोन में होने वाले बदलावों की वजह से हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक है प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा का बढ़ना। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमारा खाना जो होता है फूड पाइप में वापस आने लग जाता है और जिसकी वजह से हमें सीने में जलन की समस्या रहती है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो बेसिकली आपके बॉडी में बच्चे की ग्रोथ के लिए, साथ साथ में बच्चे आपकी मिल्क सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन जब पीरियड्स आपके नहीं आ रहे होते उस टाइम बनता है। और आपको पता ही होगा, प्रेगनेंसी में पीरियड्स रुक जाते हैं जिसकी वजह से इसकी मात्रा इसका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सबसे मेन रीज़न होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें आपको सीने में जलन फील होना है, एसिड बनने की समस्या रहना, ये ऑफ कोर्स रहती ही रहती है। उसके बाद तीसरा जो रीज़न होता है वो ये रहता है कि आपके जो अंग है जो अंदर, वो दबाव पड़ता है क्योंकि बच्चे का आकार है आपके पेट में बढ़ रहा होता है। और जो आसपास के सारे अंग होते हैं ये सीने में कब जो जलन होती है वो इसी कारण होती है कि जो आपका कालजा होता है यहाँ पे दबाव पड़ता है, आपके लंग्स पे दबाव पड़ता है, आपकी फूड पाइप पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको खाना ईजिली नहीं पच पाता और वो खाना आपके पेट में कहीं ना कहीं घूमता रहता है और एसिड बनाता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके क्या घरेलू उपाय हैं। तो अब जान लेते हैं इसके क्या उपाय हैं, क्या घरेलू उपाय हैं जिसको करके आप जो है हार्टबर्न की समस्या या सीने में जलन की समस्या को कम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला तो आपको जो मानना है वो ये करना है कि आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत बार खाना खाना है। कई महिला क्या होती है, एक प्लेट लेके बैठ जाएंगी, चार पांच रोटी हो गई, दूध जो भी वट एवर वो खाती हो वो लेके बैठ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें खाना पच नहीं पाता। प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी बॉडी है बहुत स्लो प्रोसेस काम कर रहा होता है, बहुत स्लोली काम कर रही होती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत बार इंटरवल में खाना खाएंगे तो वो खाना आपका इजीली पच जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो खाना है वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में खाना है और बार बार खाना है। अगर आप दो रोटी खाते हो तो एक अभी खा लो, एक घंटे तक दूसरी खा लो। तो ऐसे क्या होगा, बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और जो खाना है आपको इजीली पच जाएगा और बॉडी को टाइम मिलेगा कि उसको वो डाइजेस्ट कर पाए। सेकंड में बात करूँ तो वो है हार्ट बर्न की समस्या को ट्रिगर करने वाली चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। उसमें आपका मसालेदार खाना भी आता है, उसमें आपका जंक फूड भी आता है, उसमें आपका चाइनीज़ फूड भी आता है, उसमें आपका सोया सॉस वाली चीज़ें भी आती है, उसमें आपका ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको हार्ट बर्न की समस्या करती हैं। ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा तला हुआ, ये सब आपको बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा अगर आप प्रेगनेंसी को एक अच्छी खासी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट करना चाहती हैं। उसके बाद है आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना। महिलाएं क्या करती हैं, दो बाइट खाएंगी, पानी का गिलास पी लेंगी, सबसे पहले तो वो खाना एसिड बनाने लग जाएगा। आपका जो पेट है बहुत जल्दी भर जाएगा, पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे और वो पानी की वजह से जो एसिड बनेगा वो अलग। तो आपको खाना खाते वक्त कोशिश करनी है कि आप पानी ना पिए। अगर आपको फिर भी तमन्ना हो रही है तो आप एक सिप ले सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप वो भी अवॉइड कर पाए। उसके बाद आपको खाना खाने से 3 घंटे पहले आपको सोना नहीं है। अगर मैं बात सीधी वे में बात करूं तो आपको सोने, जैसे आप सोने जा रहे हैं उससे पहले खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना पचने में टाइम लगता है। जैसे ही आप सोने जाएंगे वो खाना पूरी रात आपकी बॉडी में रहेगा और सुबह तक आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बना देगा। क्योंकि बॉडी में अगर आप खाना खाते ही लेटते हैं तो एसिड बनता है। लास्ट में आपको जो क्लियर करने जा रही हूँ उसमें आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जो है खाना खाते ही आपको नहीं लेटना, इंटर रिलेटेड है। क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप डायरेक्ट लेटते हैं तो आपका जो एसिड है वो ऊपर आने लग जाता है, सॉरी,
आपका जो एसिड है ऊपर आने लग जाता है, जिसकी वज़ह से आपको जो है बहुत ज़्यादा सीने में जलन की समस्या रहती है। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा चलेंगे, तो वो खाना जो आपका नीचे जाएगा और जो कालजा है उसे नीचे उतरेगा और आपको पचाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी महिलाओं को आदत होती है, वो लेट के ऐसे खाना खाती हैं। तो देखो करेक्ट पोज़ीशन यही है कि आप परफेक्टली वे में बैठ के खाना खाएँ, या कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएँ। उससे हमारा जो खाना है वो ईज़िली पचता है। आपको पहले तो बेड पे खाना खाने से बचना है। सेकंड, आपको खाना खाते ही 3 घंटे तक थोड़ा चलना है, फिरना है, एक्टिव रहना है, 3 घंटे से पहले सोना नहीं है। और लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि रात को अगर आपको कभी भूख लग जाती है, या फिर बहुत से महिलाओं को ऐसा होता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, आपको डबल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको रात को भी ऐसे कभी भूख लग जाती है, तो आपको ट्राई करना है कि आप ऐसा कोई चीज़ खाएँ जो ईज़िली पच जाए। जैसे आप फ्रूट्स खा सकती हैं, ईज़िली फ्रूट्स पच जाते हैं। साथ में आप हल्के से राइस खा सकती हैं, राइस भी ईज़िली पच जाता है। उसके बाद आप मिल्क पी सकती हैं। ऐसी चीज़ें आप कंज़्यूम कर सकती हैं, उसमें कोई आपको इश्यू नहीं होगा। तो एक मैंने जो उपाय किया था, मैं वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ। आई नो कि बहुत सारी महिलाओं के घर में ऐसा होता होगा, बहुत सारी जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं ये बात कहते हैं कि आप अगर कच्चा दूध भी पी लेंगी, तब भी आपको सीने में जलन की समस्या नहीं होती। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो आप कच्चा दूध पिएँ। गाय का कच्चा दूध है, उसको थोड़ा-सा ग्लास में लीजिए, ठंडा लेना है आपने और एकदम से पी जाना है बिना रुके। थोड़ा-सा ही पीना है और एकदम से पीना है, वो भी आपकी समस्या दूर कर देता है। और कई महिलाएँ इनो पीती हैं, जैसे इनो भी कह देती है कि हमने इनो कंज़्यूम करी। देखो इनो भी आपके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि इनो में जो होता है वो आपने देखा होगा भटूरे फुलाने में मदद करता है इनो, इडली बनाने में मदद करता है। तो ऐसी कोई भी एसिड वाली चीज़ आपको प्रेगनेंसी में कंज़्यूम नहीं करनी चाहिए। आप कच्चा दूध पिएँ गाय का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हद तक वीडियो समझ आई होगी, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको तब भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।